बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सुजुकी GS 150 बाइक। मैंने ये खुली है बाइक, तो मेरे पास ट्यूनिंग के लिए ही है, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ इस टॉपिक के ऊपर वीडियो शेयर कर रहा हूँ। वो है जी कि अगर इस बाइक में मिसिंग आ जाए तो इसकी मिसिंग को कैसे खत्म किया जा सकता है। सुजुकी GS 150 में 3 से 4 किस्म की मिसिंग होती है। कोशिश करूंगा कि वीडियो में आपको हर चीज के मुतालिक बताऊं। ये बाइक जो है जी, टोटल वैसे तो अभी सिर्फ 3000 किलोमीटर चली है, लेकिन बाज़ दफा ये होता है कि इसमें 3 से 4 किस्म की मिसिंग आ जाती होती है। लेकिन ये मिसिंग की प्रॉब्लम जो है कुछ अरसे के बाद आती है, कोई 20-30 हजार किलोमीटर चलने के बाद। बाज़ दफा नई बाइकों में भी ये मिसिंग आ जाती है। सबसे पहला पॉइंट है जी हमारा ये इग्निशन कॉइल का। अगर बाइक के इग्निशन कॉइल के थिम्बल जो है जी, ये लूज हो जाए, ये कह लें कि टैंकी के नीचे ये लगे होते हैं, तो बाइक जो है 60-70 से ऊपर जाके झटके लेना शुरू कर देती है कि खुल के उसकी रेस नहीं पकड़ती है। बाइक के झटके अजीब से हो जाते हैं। तो आप ये इस किस्म की अगर मिसिंग होगी तो वो आप इसके इग्निशन कॉइल के इन पॉइंटों को चेक कर लें। वैसे मेरी कोशिश होती है कि जो भी बाइक ट्यूनिंग के लिए है उसके इग्निशन कॉइल के ये पॉइंट जो है कि मैं लाजमी चेक करता हूँ। ये नई बाइक आई है तो इसके भी पॉइंट हमें हिला के एक अंदाजा हो जाता है कि ये पॉइंट इसके प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे। एक मिसिंग इसकी इग्निशन कॉइल की होती है, और दूसरी मिसिंग जो इन गाड़ियों में आती है वो आती है जी प्लग की मिसिंग आती है। जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया कि ये बाइक सिर्फ 3000 किलोमीटर चली हुई है, लेकिन प्लग की मिसिंग जो है जिस इन गाड़ी में बहुत कम देखने में मिलती है। वैसे इसके जो प्लग की लाइफ होती है तकरीबन 50,000 किलोमीटर तक ये प्लग चल जाते हैं, अगर आपकी बाइक स्मोक ना कर रही हो। अगर आपकी बाइक स्मोक कर रही होगी, धुआं मार रही होगी, तो ये प्लग जो है बड़ी जल्दी खराब भी हो जाता है। और नॉर्मली जो है जी 30,000 किलोमीटर या 35,000 किलोमीटर के बाद मैं वैसे प्लग गाड़ियों का चेंज करवा देता हूँ। प्लग की मिसिंग इसकी इस तरीके की होगी। प्लग की दो तरह की मिसिंग होती है जी। एक तो बाइक किसी टाइम हम जब स्टार्ट करते हैं तो स्लो पे भी मिसिंग होती है, गाड़ी जो है झटके देना शुरू कर देती है, हाई पे जाके ठीक हो जाती है। बाज़ दफा प्लग अगर खराब हो तो वो हाई पे जाके मिसिंग करता है। गाड़ी 60-70 से ऊपर जाती है तो उसके जरा झटके होते हैं, लेकिन झटके इसके और तरीके के होते हैं। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं तो हमें एक अंदाजा हो जाता है कि प्लग इस बाइक का खराब हो चुका है। वैसे अगर आपको ये फील हो जाए कि मेरी बाइक में ये इशू है, प्लग का मसला है, तो आप किसी दूसरी बाइक किसी सिटी 70 का प्लग भी इसमें लगाकर चेक कर सकते हैं। 70 के प्लग की और इसके प्लग की चूड़ी सेम होती है, बस लंबाई में फर्क होता है। GS 150 का प्लग लंबा होता है और सिटी 70 का प्लग जो है वो छोटा होता है। वो आप चाइना का प्लग भी लेके इसमें लगा सकते हैं। प्लग मैंने अपने दोस्तों को बार बार बता रहा हूँ कि प्लग इसका उसी सूरत में खराब होता है अगर आपकी बाइक ऑयल कम कर रही हो, या बहुत कम गाड़ियों का जो प्लग जो है वो खराब होता है। इन दो मिसिंगों के अलावा एक जो तीसरी मिसिंग होती है जी, वो होती है जिसके बटरफ्लाई के रबड़ की मिसिंग होती है। ये इसका बटरफ्लाई का रबड़ है, ये मैंने कल एक गाड़ी का चेंज किया है। इसमें मसला ये है था कि बाइक जो है जी अचानक ही जो है जी 50-60 से ऊपर जाना खत्म ही हो गए थे। तो बाइक में ऐसे होता है कि 50-60 के ऊपर जाके उसकी जान ही निकल जाती है कि गाड़ी 50 से ऊपर जाती ही नहीं है। तो ये इसका बटरफ्लाई का रबड़ होता है जो कि कारपेंटर के बीच में इस जगह पर होता है। ये 2 पेज खोल के रबड़ निकल आता है। और ये मैंने कल जिस गाड़ी का रबड़ बदला है वो तकरीबन 50,000 किलोमीटर वो बाइक चल चुकी हुई थी, और इसका जो ये मसला है था, इसका ये रबड़ आप देख लें जी, इस जगह से ये फटा हुआ है। होता यह है कि कारपेंटर से जो है जी ये रबड़ जो पूरी तरह वर्क नहीं करता। ये रबड़ अचानक फट भी जाए तो उस वजह से भी बाइक जो है 50-60 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाती। अगर आपकी बाइक में ये मिसिंग का इशू हो रहा है या अचानक से आपकी बाइक की पिक कम हो गई, बाइक जो है 50-60 से ऊपर नहीं जा रही है, तो उसका ये रबड़ जो है जी आप लाजमी चेक करवाएं। कुछ बाइकों की बैटरी जो है वो खत्म हो जाए तो उस सूरत में भी ये बाइक जो है मिसिंग करना शुरू कर देती है, लेकिन बहुत कम गाड़ियों में ये मसले आते हैं। इलेक्ट्रिकल की तरफ से ये इतना प्रॉब्लम नहीं करती है, बैटरी के बगैर ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी बाइक बैटरी के बगैर स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी लगा नहीं पा रही है, बैटरी आपकी जल्दी डाउन हो जाती है,
तो फिर आप इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम चेक करवाएं, आप इसके रेक्टिफायर को चेक करवाएं, इसके मैग्नेट की कॉइलों को चेक करवाएं। इसकी वजह से भी बाइक में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मेन जो इस बाइक में स्टार्टिंग में इश्यूज आते हैं वो इसके ये इग्निशन कॉइल के ये क्लम्प ये थिम्बल्स हैं, इनकी वजह से तो बहुत ज़्यादा मसला आता है। और एक और चीज़, बाज़ दफ़ा इस बाइक का ये प्लग डॉक्टर भी जो है वो ख़राब हो जाए तो उस वजह से भी बाइक मिसिंग करना शुरू कर देती है। बाइक गर्म होकर प्लग डॉक्टर काम करना छोड़ देता है और ठंडी बाइक पे प्लग डॉक्टर सही काम करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें चेंज करके ही एक पता चलता है। उसके अलावा अगर मिसिंग आपकी बाइक में हो और मैकेनिक आपको कहे जी कि इसका ये कंफर्म मसला है, तो चेंज करने के अलावा मैं नहीं कह सकता कि वो ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा। प्लग इसमें CD70 का लग जाता है, ये अडाप्टर भी आप इसमें किसी हल्की बाइक का लगा सकते हैं। और अगर आपकी बाइक की इग्निशन कॉइल खराब हो गया है, अगर इसमें करंट का इशू आ गया है तो आप ये कॉइल भी जो है होंडा 1 to 5 की इसमें लगा सकते हैं। इसके जब भी इग्निशन कॉइल का मसला होता है तो उसका इशू क्या होता है जी कि इस प्लग अडाप्टर की तार में जो है जी कभी करंट आएगा और कभी नहीं आएगा। आप बॉडी के साथ तार लगा के देख लेंगे, जब ये मसले आपके सामने आएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। कोशिश करेंगे अपनी बाइक को जो है जी किसी मैकेनिक को लाजमी दिखाएं, घर पे कोशिश ना करें इनको ठीक करने की, क्योंकि इनकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं आपको पता चलती। जो मैकेनिक हजरात होते हैं, इलेक्ट्रिशियन हजरात होते हैं, वो आपसे ज़रा बेहतर तरीके से इस बाइक को हैंडल कर लेंगे। हाँ, इतना हो सकता है जी कि आप उनको ये वीडियो दिखा दें, वीडियो की वजह से ये मसले मसाइल इसके काफ़ी हल हो जाते हैं। और मिसिंग से रिलेटेड इसकी ये 3-4 चीज़ें हैं थी जो मैंने आपको बताई हैं। एक, अगर आपकी बाइक को 40, 20, 30 की स्पीड पे हल्की सी मिसिंग करती है तो वो मिसिंग इसकी किस वक्त होती है, जब आपकी बाइक का कार्बोरेटर जो है वो अंदर से खराब हो जाए, इसके बटरफ्लाई का इशू आ जाए। वो मसला आता है जिसमें 50-60 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद वो मिसिंग इसमें कंटिन्यू रहेगी। 10 से 15 की स्पीड पे हल्की से बाइक में झटके होंगे और आपकी बाइक की पेट्रोल एवरेज भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उस सूरत में हमें इसका कार्बोरेटर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें चाइना का कार्बोरेटर भी आप जो है वो लगवा सकते हैं, जो कि मार्केट में 7-7.5 हज़ार रुपये में अवेलेबल है। ये इसकी 3-4-5 चीज़ होती हैं जो कि इसकी मिसिंग का बायस बनती हैं। बाकी आप अपनी बाइक का कंटिन्यू मैकेनिक से काम करवाते रहें, अच्छे मैकेनिक से काम करवाएं, तो इन चीज़ों को चेक कर लेगा तो उससे आपकी बाइक में मिसिंग की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी। कार्बोरेटर को अगर आप बचाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपनी बाइक में हाई ऑक्टेन पेट्रोल का लाजमी इस्तेमाल करें। इसमें 50-50 की रेशो से आप पेट्रोल डलवा लें, उससे आपकी बाइक का कार्बोरेटर जो है वो अच्छी हालत में रहेगा। क्योंकि सुजुकी GS 150 का कार्बोरेटर सर्विस नहीं होता, इसका कार्बोरेटर हमें जो है जी अच्छे पेट्रोल डलवाएंगे तो इसका कार्बोरेटर ठीक रहता है। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पे ईमान का।